राम समाए। जिस नैनन में राम समाए। अब वो आंखें सोती हैं तो राम के लिए और जगती हैं तो कर यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। ये संसार कैसा है जैसे सपने में कोई राजा बन जाए। अब एक दिन हम सोए थे और सो के क्या देख रहे हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हो गए। अरे खूब लाल लाल बत्ती लगा के आगे पीछे गाड़ी चल रही थी और हम भी प्रधानमंत्री से कम नहीं अपने आप को। अब हम सोचे कि इतने प्रधानमंत्री देखे हैं ना हमने तो इनसे थोड़ा अधिक दिखाएंगे हम। अब चल ही रहे थे तब तक पिताजी आकर के एक तमाचा लगाए, कहे और गैया के निकाली। अब आंख मलते आंख जब खुली तो देखा रहे हम तो प्रधानमंत्री थे और गैया के निकाले। ऐसे ही यह संसार है। हम सोचते हैं ये बना लेंगे, हम सोचते हैं वो बना लेंगे, हम सोचते हैं बेटे की शादी कर लेंगे, हम सोचते हैं बहुरिया ला देंगे, हम सोचते हैं पोता का मुंह देख लेंगे। लेकिन जब बाबूजी आते हैं ना अब कान पकड़ के कहते चल तो कि हम कब का ढूंढत राजवा के जा भाग गया है। इना सोचते तो माई कितना परेशान है घरे। उस समय सबकी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए जगत पिता परमात्मा ही सबका स्वामी है। कहाँ खोए हो, खुली आंखों से सपना देख रहे हो। इसलिए राधे श्याम जी ने कहा अरे यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। यह संसार कैसा है सपने के समान। जैसे सपने में हम देखते तो सब कुछ है लेकिन हकीकत कुछ नहीं होता। अब देखिए पूरे जीवन हम पैसे के पीछे भागते हैं, कभी बीवी को खुश करने के लिए, कभी बच्चों को खुश करने के लिए। रउआ लोग के बतिया हमारे समझ में आवत है ना। आवाज नहीं सुनाई देती, हाथ उठा के कम से कम इशारा कर देंगे तो हम समझ जाएंगे। हम जब जवान होते हैं तो पत्नी को खुश करना चाहते हैं। शादी विवाह हो के नया नया आए तो माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, भाई बाबू ना नाराज हो जाए। थोड़ा समय बीतता है तो भाई ना नाराज हो जाए, फिर अगल बगल वाले ना नाराज हो जाए। सबकी खुशी का ख्याल करते करते हमारा जीवन गुजर जाता है लेकिन कोई खुश कभी किसी की शिकायत। अब केहू हाथ उठा के कह दे कि ना ना हम हमारा घर में हमारा से सब खुश है, हमें तो नहीं लगता, हमने तो बहुत दुनिया घूम के देखा है। कर यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। कहा किए बाबूजी? अरे देखत ना हो भाई इतनी बड़ी कोठी खड़ा किए कमा कमा के। अच्छा एहसान किए होगा हमरा के पैदा करके, वो तो सब करता है। अरे बेटा हम तुम्हारे लिए शरीर को शरीर नहीं समझे। 18-18 घंटा प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे कि बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छा अधिकारी बनाएंगे। हम जो गरीबी देखे वो बच्चे को नहीं देखने देंगे। अब बिटवा कह रहा है कोने एहसान नहीं किए बाबूजी, हम भी अपने बच्चे को कर देंगे। अब लोग यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। बाबूजी क्या बनाए? बाबूजी दुकान बनाए, बाबूजी मकान बनाए, बाबूजी गाड़ी बनाए, लेकिन जिसको बनाना था उसको बाबूजी अपने कर्म को बनाना था, बेटे के संस्कार को बनाना था, और दोनों चूक गए बाबूजी। कर यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंग, सपने का राजा और रंग, होना ना होना होता है, होना ना होना होता है।
मान लीजिए हम सपने में भिखारी बन जाए तो आंख खुलेगी तो भिखारी तो रहेंगे नहीं। इसलिए आप बाबू साहब, पंडित जी, यादव जी, राय साहब, ये सब भूल जाइए और भूल करके प्रेम से गाते जाइए क्या, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बढ़ते जाओ जी प्रभु के धाम, धीरे धीरे बढ़ते जाओ रे प्रभु के धाम, धीरे धीरे लेते जाओ रे हरि का नाम, धीरे 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 भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि वही साथ में जाएगा भैया, न घर जाएगा, न दुकान जाएगा, न मकान जाएगा। और ये आपका भ्रम है कि हम बड़े आदमी हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम है, आप बड़े बड़े नहीं हैं। अच्छा ही बताइए, सब अपने हाथ से 3.5 हाथ करना होता है कि कोई बड़ा आदमी है तो पर कैसा हो जाता है। कोई बड़ा आदमी है तो ताड़ की तरह तो होगा नहीं, अपने हाथ से कितने का होगा। अरे भगवान ने किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाया है। देखिए एक और राज की बात बताते हैं, कहीं किताब में नहीं मिलेगा। हमने कितने जन्मों के बाद इस जीवन को पाया है, कितने जन्मों के बाद, 84 लाख जन्मों के बाद पाया है ना। एक क्या प्रमाण बा, इसका क्या प्रमाण है? किसी के पास कोई प्रमाण है? हमारे पास है, पूछो। 84 लाख जन्मों के बाद हमने ये शरीर पाया है। अब इसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। ये शरीर कैसे पाया? 84 अंगुल का है। कितने अंगुल का है? एक बित्ता में 12 अंगुल होता है और 12 बित्ते का शरीर है। 12 सत्ते 84। भैया बहुत तप करने के बाद मिला भगवान की कृपा से, और पाक करने के बाद, शरीर को पाने के बाद भी अगर अब की चेते ना, अब की नहीं चेते तो फिर कौन उबारेगा आपको? इसलिए राधे श्याम जी ने कहा कि गर यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंग होना ना होना होता है। सपने का राजा और रंग होना ना होना होता है। जीवों की यही अवस्थाएं, सब घोर मोह की रातें हैं। जीवों की यही अवस्थाएं, जीवों की यही अवस्थाएं, सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती है वो सब सपने की बातें। इन रातों में जो होती है
सोचा था कि हम धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे, किसी को देवताओं की पूजा तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, बना देंगे। एक सांस का ठिकाना नहीं है, क्या कर देंगे। इन रातों में जो होती है वो सब सपने की बात है। इसमें जोगी जन जागते हैं, जोगी जन जागते हैं, इसमें जोगी जन जागते हैं, इसमें जोगी जन जागते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। क्या बोला भाई? इसमें जोगी जन जागते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या वो जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा राम की, या वो जग या वो जग जाते हैं कुछ कृपा राम की होती है। बस यही समझ कर दुनिया का, यही समझ कर दुनिया का, बस यही समझ कर दुनिया का, बस यही समझ कर दुनिया का, दुख दर्द सहन करना है अच्छा। इस धारा से तरना है तो हरि का सुमिरन करना है अच्छा। इस धारा से तरना है तो हरि का सुमिरन करना है अच्छा। संसार सागर से पार होना है तो भ्रम को छोड़ो। इस संसार में आपका कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये शरीर ना हो, जो आपका है वो आपको कभी नहीं छोड़ता। इसलिए अपनों के करीब रहिए, आपको विपत्ति का आभास नहीं होगा। अपने करीब रहना ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक अमीर को कब समझ में आता है, जब उसके पास संपत्ति तो होती है लेकिन विपत्ति पड़ती है तो उसको कोई दिलासा देने वाला नहीं होता। तो लगता है कि यार ये सब तो कौड़ी है, हमसे तो सुखी वो है जहां एक आह पर 1000 लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इस भ्रम के संसार में हम उलझते चले जा रहे हैं। देखिए, रात के अंधेरे में जब कोई घर में प्रवेश करता है और घर में अंदर जाए और लाइट ना हो, लाइट ना हो तो जमीन पर पड़ी हुई रस्सी भी भयंकर सांप नजर आती है कि नहीं आती? अरे रंगो लोग कुछ बोली। रात के अंधेरिया में अगर कोई घर में जाए और नीचे बरहा पड़ा हो के रस्सी, तो उसको देख करके सर्प का आभास होता है कि नहीं कहीं सांप तो ना हो। लेकिन ये बताइए, अगर लोग दिन में देखले बारी की रस्सी हो, दिन के उजाले में अगर आपने देखा है कि वो रस्सी है, सांप नहीं है, तो रात का नदियों में रोमा जाप तो डर लगी? डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस रस्सी की हकीकत को जान लिया कि ये सांप नहीं है भैया, काहे रस्सी है। उसी तरह से जो साधक अपनी साधना के बल पर जान लेता है कि जीवन क्या है, हमारी कमाई क्या है, हम ऐसी कौन सी कमाई है जो अपने साथ ले जा सकते हैं। ए बाबू, पूरा जीवन में जो कमाए एक कौड़ी नहीं जाना है, आज जो जाना है उसकी फिक्र नहीं। अपने लिए भी तो कुछ कमाना चाहिए ना। अब तक कमाया बेटे के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, तो आपको कमाने के लिए क्या अलग से भगवान टाइम देगा क्या? आपको कमाने के लिए भगवान अलग से टाइम नहीं देगा। अच्छा रुमाई बताइए, रुआ लड़का पैदा करना काहे खातिर कमाई?
आप बच्चे पैदा करते हैं कि बड़ा होगा कमाएगा, तो कमैला के बीच में और कुछ करेगा कि ना? बच्चा जब तक कमाता नहीं है उसके बीच में और भी बहुत कुछ उसका काम करते हैं। उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, उसका शादी विवाह करते हैं, इतना कुछ करते हैं ना, तब न बाद में जाके वो कमाता है। तो उसी तरह से इस संसार में हम आए तो हैं, मतलब खाना पीना, रहना, ओढ़ना, जीना, ये सब साथ में चल रहा है। तो ये भैया भजन काहे छूट रहा है? वो जब खाने से समस्या नहीं पैदा हो रही, सोने से समस्या नहीं पैदा हो रही, बैठ के ताश खेलने से समस्या नहीं पैदा हो रही, जुआ खेलने से समस्या, चीलम चढ़ाने से समस्या नहीं पैदा हो रही, दारू का पाकिट चिचोड़ने से समस्या नहीं पैदा हो रही, तो जब समस्या पड़ती है तो भगवान का नाम क्यों लेते हो? एक चीज और समझो, शराब पी के सीताराम सीताराम कहने से तो बेहतर है कि भगवान की मूर्ति पर शराब पी के कुल्ला कर दो। सच मानो मेरे भाई, शराब पी करके सीताराम सीताराम कहने से, शराब पी के रामचरितमानस करने से, शराब पी के भगवान के नाम का कीर्तन करने से बेहतर है कि एक बोतल शराब लो और ठाकुर जी के श्री विग्रह को नहवा दो। अब आप कहोगे कि माइक पा गए हो तो कुछ और बोलोगे क्या बाबा? को माई बाबा, पत्थर की मूर्ति को तो तुमने बनाया है भगवान, पत्थर की मूर्ति को तो भगवान तुमने बनाया है। सच मानो भगवान तो तुम्हारे अंदर है। तुम जरा कल्पना करो, अन्न का थोड़ा टुकड़ा लो, मांस का थोड़ा टुकड़ा लो और उसमें एल्कोहल डाल दो, देखो कैसे खदकने लगता है माई बाप। जिस हृदय के अंदर भगवान बैठा है उसमें जब तुम एल्कोहल का बाटल गटकते हो तो तुमको कभी समझ में आता है कि अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए हमको इसको नहीं छूना चाहिए। कभी समझ में आता है कि शराब हमको अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए नहीं छूना चाहिए। हमारे अंदर जो ठाकुर बैठा है उसको पूजा हो। जब चीलम पर गांजा चढ़ाते हो तो तुमको समझ में आता है कि धुएं से भगवान का दम घुटता होगा, कभी ऐसा लगता है? चीलम के ऊपर जब गांजा चढ़ाते हो, खींचते हो, तो तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये समझ में आता है कि कितना कम जगह है और उतने कम जगह में भगवान रहते हैं। कम जगह, इसी में मम्मी को भी रखे हैं, पापा को भी रखे हैं, बीवी को भी रखे हैं, दुकान को भी रखे हैं, मकान को भी रखे हैं, जमीन को भी रखे हैं, जायदाद को भी रखे हैं। उसी में एक कोने में भगवान पड़ा हुआ है और भगवान बैठ के क्या कर रहा है? इस सांस को चला रहा है। कह रहा है देखो, इसी में हम कोना में दबाए हैं, एक बार हमको याद नहीं कर रहा, हम कितनी बार खींच खींच के बाहर से हवा ले आके इसके अंदर डाल रहे हैं। हर क्षण बाहर से हवा खींच के लिया के इसके अंदर डालते हैं कि अब तो हमारा नाम लेगा, अब तो हमारी तरफ देखेगा। लेकिन ये हवा नहीं डाल रहा, क्या गांजा का धुआं डाल रहा है। ये हवा नहीं डाल रहा, क्या डाल रहा है? सिगरेट डाल रहा है। सिगरेट का धुआं, जहरीला धुआं, जिससे कैंसर हो जाए, हमको जल्दी से वहां से भागना पड़ेगा। क्या डाल रहा है? बीड़ी डाल रहा है। क्या डाल रहा है? तंबाकू डाल रहा है। भगवान कहते हैं भैया, बुलवला बिना